अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा का ताज़ा तरीन अपडेट। बर्फबारी से अवामी मसाइल और इंतज़ामिया की कारकर्दगी को लेकर मैं मीर मुदस्सिर आपके साथ एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। सबसे बड़ी खबर इस वक्त जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा आज भी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद रखी गई। रामबंद सेक्टर में कई मकामात पर भारी पस्सियाँ और चट्टानें खिसकाने की वजह से इस शहरा को बंद कर दिया गया। हालांकि बानहाल सेक्टर में अगरचे भारी बर्फबारी हुई, उस बीच इंतजामिया की कोशिशें बराबर जारी है और मशीनरी सड़कों पर है और बर्फ हटाने का काम अरूज पर किया जा रहा है। इस दौरान आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना भी है। न सिर्फ बिजली बल्कि पानी के साथ साथ राबता सड़कें भी मुनक़ता है। इन पर भी इस वक्त PWG, PMGSY या फिर इंतजामिया की जानिब से बर्फ हटाने का काम जोरों पर किया जा रहा है और मुकर्रर वक्त पर इन सड़कों से बर्फ हटाई जाएगी और आवाम को राहत पहुंचाने में अहम किरदार निभाया जा रहा है। ऐसे में इस बर्फ से पैदाशुदा सूरत हाल न सिर्फ महूमंगित जहां करीब 6 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई, न सिर्फ नील जहां 5 फुट बर्फ पड़ी, बल्कि रामबंद के मैदानी इलाकों में इस वक्त बानहाल में जहां 2.5 से 3 फुट की बर्फ है, उस बर्फबारी को लेकर आवाम के मसलों को लेकर जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर वकार रसूल वानी ने क्या कहा, आइए इस पर नजर डालते हैं। सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू व आदाब। मेरे साथी DDC काउंसलर इम्तियाज़ अहमद खांडे साहब जो डेडिकेटेड इस वक्त बड़ा ज़मीनी सतह पे काम कर रहे हैं, और मेरे दूसरे तमाम साथी। जहाँ तक आपने आवाम का कहा कि कहीं खुश है कहीं नाराज़ है, देखिए बर्फ़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बर्फ़ के बगैर ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि हमारा इलाका जो है ये हज़ारों सैकड़ों साल से जब से ज़मीन बनी है, जब से ये कायनात बनी है, तब से इस इलाके में बर्फ़बारी हो रही है। तो बर्फ़बारी जब होती है तो लोगों को उसका फ़ायदा भी मिलता है। गर्मियों के सीज़न में पानी की कमी महसूस नहीं होती, फसल भी अच्छी बनती। जहाँ तक आपने नाराज़ और खुशी का इजहार का आपने बोला, नाराज़गी सरकार से हो सकती है लेकिन हमसे खुश है, क्योंकि हम हमेशा इस बर्फबारी के सीज़न में लोगों में रहते हैं। चाहे हमारे साथी हो, DDC काउंसलर्स हो, म्यूनसिपल चेयरमैन हो, BDC चेयरमैन हो, बाकियों की मैं दूसरी जमात की बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारी जमात के लोग सारे यहीं पे हैं, मौजूद हैं और ज़मीनी सतह पे काम कर रहे हैं। आगे आपने देखा इस डुलीगाम रोड पे भी मशीनें चली गई हमारे खांडे साहब की कोशिशों से, चंजलू रोड पे भी चली गई, बनकूट और ठाची रोड पे भी चली गई, चमलवास रोड पे भी चली गई, तांतरेपुरा रोड पे भी चली गई, बनिहाल लांबर रोड पे भी इस वक्त बर्फ़ उठाने का काम शुरू हो गया है। नेशनल हाईवे जो बेकन के अंडर है, कल बेकन वालों ने बर्फ़ उठाई नहीं थी, लेकिन हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, खासकर में शबीर तांतरे साहब, असगर साहब और हमारी DDC चेयरपर्सन जिनने उनको फ़ोन भी किया, तो उनकी कोशिशों से वहाँ मशीन लगी और कल भी बर्फ़ उठा। दूसरा ये मैं कहूँगा, कल रात को हमारे DDC काउंसलर हम दोनों रात को 10 बजे तक अस्पताल में थे। जैसा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मसरत साहब ने ट्वीट भी किया कि खांडे साहब की रिक्वेस्ट पे हमने 3 पेशेंटों को कश्मीर शिफ्ट किया, जिसमें 2 डिलीवरी पेशेंट थे, एक हार्ट अटैक पेशेंट था, माइनर हार्ट अटैक था, उसको अल्लाह ताला उसको शफा करे। तो इसी तरह से हमारी कोशिश है, जैसे मैंने बात भी फ़ोन पे की एक्शन रामबंद से, खड़ी मोहम्मद की मशीन जो है वो लगनी चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि एक बहुत बड़ा इलाका तहसील हेडक्वार्टर है। वो जो खड़ी का उकड़हाल जो तहसील हेडक्वार्टर है, सेनापति और पुगल तक मशीन लगनी चाहिए, नील तक मशीन लगनी चाहिए, सुमड़ रामसू में भी जो मशीन है वो लगनी चाहिए। बिजली का काम जो है अभी सुस्त रफ्तारी से चल रहा है, लेकिन अब जो कि प्रोडिक्शन है
मौसम साफ होने का, तो बिजली वालों को भी तेज तर काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में बिजली के बगैर कोई चारा नहीं है। आप पानी गर्म करोगे तो बिजली से, कमरा गर्म करे तो बिजली से, लाइट चलानी है तो बिजली होगी तो तब चलेंगे बल्ब, नहीं तो नहीं चलेंगे। तो लिहाजा बिजली वालों को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी बिजली जो है उसको जल्द से जल्द बहाल करे, ताकि लोगों को परेशानी किसी किस्म की ना हो। लेकिन मैं ये कहूँगा मोदी सरकार से, जो मिट्टी का तेल लोगों को ख़त्म कर दिया, क्योंकि मिट्टी के तेल जो गांव गुजर इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, गुजर गांव हैं, उन इलाकों में लोग मिट्टी का तेल इस सीज़न में यूज़ करते थे। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है, ये जो बीजेपी की सरकार है, इन्होंने मिट्टी का तेल ख़त्म किया। चीनी अब मुश्किल से थोड़ी सी बहाल हुई है, पहले चीनी भी ख़त्म कर दी थी। और मैं ये कहूँगा सरकार से कि जहाँ पे ज़्यादा बर्फबारी हुई है वहाँ पे मुफ्त राशन की जो स्कीम है उसमें 5 से 10 किलो किया जाए। जहाँ आप 2.5 किलो चावल और 2.5 किलो आटा देते हो, वही आप 5 किलो आटा और 5 किलो चावल, मतलब एक बंदे को 10 किलो दीजिए, ताकि लोगों को फायदा आए। सरकार जो है पब्लिक के लिए होती है, वो लोगों के लिए होती है। लिहाजा मैं यही कहूँगा, हम बर्फबारी में बैठे हैं, आगे भी जब बर्फबारी होगी, आपने देखा लास्ट ईयर यहाँ पे किस तरीके से हमने 2 पेशेंट सरकार की मदद से उस वक्त शिफ्ट किए जिनकी डेथ होने का पूरा फुल चांस था, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ ज़्यादा थी, वो ऑपरेशन के बगैर डिलीवरी हो नहीं सकती थी दोनों को। उस वक्त सरकार ने हमें हेलीकॉप्टर दिलवाया, हेलीकॉप्टर आया तो लोग चले गए। तो हम हमेशा लोगों के, चाहे कोरोना हो, इवन हमारे कोरोना में हम लोगों को FIR तक लगी, हमने खुद का पैसा जमा किया और राशन लोगों में बांटा। उस कोरोना काल में जब हिजवा में मकान जले, हमारी पार्टी गई, 8-10 लाख रुपए का हमने टीन लिया, उन लोगों को लिया देके। जब मंगित में 5 मकान जले, उनको भी हमने टीन पहुंचाया। हम इंशाअल्लाह और रहमान, हमारी जमात और हम लोगों के लिए निकले। खासकर खांडे साहब का मैं कहूँगा 40 साल से ये भी मैदान में, मैं भी 25 साल से लगभग मैदान में हूँ। तो इसलिए मैदान में है कि लोगों के लिए हम मदद करें, लोगों की जरूरत आए, अपने मफाद को बालातर रख के, घर बार को बालातर रख के हम लोगों के लिए निकले हैं। ये तो अभी 3 फुट बर्फ पड़ी है यहाँ, अगर यहाँ 10 फुट भी पड़ेगी तब भी हम सड़कों में लोगों के लिए बराबर रहेंगे। हम अपील करते हैं कि वो दवाइयाँ भेजे, इमीडिएटली मेडिकल टीम रवाना करे, और अगर डिलीवरी पेशेंट है उनको बड़े अस्पतालों में शिफ्ट करे। और जो सड़कें हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, उनमें मशीनें लगाए। मशीन लगेगी तो कम से कम वो उनको यहाँ तक पहुँचने में आसानी हो जाएगी। रामबन तक, बनहाल तक, कश्मीर तक उनको हम पहुँचा पाएंगे। अब जो महू में है, वहाँ पे रात को भी बुजुर्ग एक दे रहा था, गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब, वो दे रहा था इंटरव्यू की 6 फुट बर्फ है, डिलीवरी पेशेंट है, किसी तरीके से हमारी रोड साफ करो। चलो उस वक्त बर्फबारी हो रही थी, लेकिन इस वक्त सरकार को इमीडिएट महू जो है मशीन भेजनी चाहिए, इमीडिएटली नील मशीन भेजनी चाहिए, इमीडिएटली पुगल पुलिस्तान और सेनापति मशीन भेजनी चाहिए। तब जाके लोगों को मुसीबतों से नजात मिलेगा। वो बाजार अस्पताल भी आ सकते हैं और वहां टीम भी भेज सकते हैं। चिले कलान के मौसम में बर्फबारी का होना आवाम के लिए खुश आइंदा समझा जाता है, क्योंकि इस बर्फबारी की वजह से यह भी माना जाता है कि आगे आने वाले गर्मी के मौसम में पानी का होना बराबर रहता है। इस बर्फबारी की वजह से आवाम को अगरचे आज सर्दी के मौसम में तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि आने वाले आगे जो गर्मियां हैं उनमें आवाम को राहत भी मिलती है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और जब इन पहाड़ों पर बर्फ गिरती है तो चिले कलान के मौसम में वो जम जाती है और काफ़ी देर तक वो रहती है, जिससे पानी जो है आवाम को वाफिर मिकदार में मिलता है। क्योंकि नालों के अंदर जो चश्मे हैं वो आजकल सूखे पड़े होते हैं, तो इस बर्फ की वजह से जो पानी पिघलता है तो चश्मे भी निकल कर आते हैं और आवाम को जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पीने के पानी की किल्लत महसूस नहीं होती है। इसके बाद देखा जाए तो कई लोग जो हैं बर्फबारी की वजह से नाराज भी इंतजामिया से देखने को मिले। मैं महू और मंगित की बात करूंगा, मैं त्रिगाम, कावना और बुजला की बात करूंगा, मैं नील प्रहेंदर जराड़ी की बात करूंगा, मैं ब्राडगढ़ी और शगन दरदही की बात करूंगा, जहां आवाम राबता सड़क से मुनकता है और यहाँ ऐसे इलाके हैं जहां अभी सड़कें बनी ही नहीं है। इन इलाके के लोगों को पीने के साफ पानी के साथ साथ जो है तिब्बी सहूलियात का भी फुकदान है, जिसकी वजह से आवाम को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इंतजामिया की कोशिशें भी बराबर जारी हैं, क्योंकि आपने देखा कल देर शाम तक पेशन गोई थी जो बराबर जारी थी और बहुत सारी जो है बर्फबारी भी हुई। अब
आज मौसम साजगार हुआ और इंतजामिया की जानिब से भी कोशिशें बराबर जारी है और आवाम को राहत पहुंचाने का काम अमल में लाया जा रहा है। नई खबरों के साथ, नए प्रोग्राम के साथ मैं मीर मुदस्सिर आपसे दोबारा रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह।